हेलो एवरीवन, दिस इज चेतना गुप्ता और आज की वीडियो में हम लिमिट्स की समरी देखने वाले हैं। तो लिमिट्स की हमारी जो प्लेलिस्ट है वो ख़त्म हो गई है और ये आज हम समरी कर रहे हैं। इसके बाद आपको मेंस के क्वेश्चन हम करेंगे, जितने भी 5 इयर्स के क्वेश्चन होंगे हम वो इस लिमिट्स की समरी के बाद वो सॉल्व करेंगे। सो लिमिट्स सॉल्व मैंने एक क्वेश्चन लिया है, साथ में हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स के फॉर्म में हम आज समरी देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि सपोज ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन देखते ही फर्स्ट चीज़ जो हमें क्या करनी है, हमें लिमिट, जिस लिमिट पे गिवन है क्वेश्चन वो लिमिट अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल इस केस में हमें दिया है लिमिट x टेंड्स टू 2, तो मतलब हमें 2 पे लिमिट अप्लाई करके देखना है। तो इसके दो मेथड्स हैं लिमिट अप्लाई करने के। क्या कि या तो आप RHL एंड LHL सेपरेटली लगा के देखो या डायरेक्टली लिमिट पुट करो। अब RHL एंड LHL लगाने के भी 3 केस है, कब कब हमें आपको लगाना है और कब कब नहीं लगाना। फर्स्ट केस क्या है कि अगर कोई स्पेशल फंक्शन है, आपके फंक्शन में कोई स्पेशल फंक्शन है, तब आप लगाओगे। देखो कि आपके क्वेश्चन में, आपके फंक्शन में क्या कोई स्पेशल फंक्शन है, नहीं है, तो ये तो आप नहीं लगाओगे, ठीक है। या आपका कोई पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन डिसकंटिन्यूअस है, तो इसमें कोई भी चीज़ डिसकंटिन्यूअस नहीं है, नहीं, ये भी नहीं है। या आप कुछ क्रॉस चेक करने के लिए लगाओगे, क्रॉस चेक हम ये लेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर 3 केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं, सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे लिमिट के लिए, उन सब के लिए ये समरी है। तो अगर इनमें से कोई भी केस आपके क्वेश्चन में है, तब आप LHL एंड RHL सेपरेटली फाइंड आउट करोगे। जो भी आपका अगर आंसर दोनों का सेम आया, मतलब RHL एंड LHL दोनों इक्वल हैं, तब आप कहोगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो आप क्या बोलोगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नाउ सेकेंड केस क्या है कि डायरेक्टली जो लिमिट गिवन है वो पुट करो। तो अगर ये वाला केस नहीं है तो सेकंड केस तो हमेशा होगा। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन के लिए हम पुट करते हैं 2 माइनस 2, 2 स्क्वायर माइनस 4, क्या हुआ, 0 टेंड कर रहा ऊपर वाला भी, एंड नीचे वाला डिनोमिनेटर भी 0 टेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ रुक जाते हैं। स्टेप 1 लगाने के बाद हमारे पास ये आया। अब स्टेप 2 क्या है, हमने लिमिट लगा ली, हमने डिसाइड कर लिया था कि RHL लगाना है, LHL सेपरेटली लगाना है या डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। डिसाइड कर लिए, हमारा आंसर आ गया। जब आप लिमिट लगा लोगे, 2 केस हो सकते हैं, या तो आपकी कोई इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी। अगर ऐसा केस हुआ कि कोई भी इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी, तब जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। मतलब इस केस में जो भी आएगा वही आपका आंसर है, बस रुक जाना है, क्वेश्चन ख़त्म। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, लिमिट लगाई, एंड आपको कोई भी इन 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म से कोई भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल गई। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, हमें क्या मिला, इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म हमें मिली है। तो हमारा तो आंसर अभी आया नहीं, अभी तो हमारा थर्ड स्टेप हुआ। अब थर्ड स्टेप ये वाला सेकंड स्टेप हुआ, तो अब हमें थर्ड स्टेप के लिए जाना पड़ेगा। अगर कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आती तो हम यहीं रुक जाते, कहते कि यही मेरा आंसर है, बट हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म आई है। नाउ इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के इतने सारे तरीके हैं। आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, आप रैशनलाइज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म मतलब कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर लगा है और उसमें अगर हम जैसे 10x है उसको sin x by cos x लिख सकते हैं, या sec x है तो उसको 1 by cos x लिख सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वहीं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का मतलब ये है। देन फॉर्मूला आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैंने अपनी वीडियो में कवर कर रखे हैं, और फॉर्मूले जितने भी हैं इंपॉर्टेंट वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फॉर्मूला वाला हम एक केस ले सकते हैं। LH रूल सब में लगता है, हमने अपनी वीडियो में 3 चॉइसेस देखे, सब में लगता है, पर 0/0 में ही लगता है। बाकी सारी इनडिटरमिनेट फॉर्म में हमें कुछ कुछ बस चेंजेस करने पड़ते हैं। तो 0/0 फॉर्म में लगता है। अगर 0/0 फॉर्म नहीं भी है तो हम उस पर्टिकुलर फॉर्म को 0/0 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो LH रूल
एंड LH रूल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आपके लिमिट्स के LH रूल से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बाकी कुछ क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग सकता है तो वो फॉर्मूले से हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि दिख रहा होता है एक्सपेंशन से ईजिली हो जाएगा, हो सकता है LH रूल में आपको डिफ्रेंशिएट करने में टाइम लगे, तो वो वाले क्वेश्चन एक्सपेंशन से हो जाते हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो देखते हैं। अच्छा, एक्सपेंशन के जो भी फॉर्मूले हैं वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो वहाँ से आप वो फॉर्मूले लिख सकते हैं, ठीक है। एंड LH रूल का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, वो आना चाहिए। तो इसमें 0/0 फॉर्म की मेरे को इनडिटरमिनेट फॉर्म मिली है, ठीक है, ठीक है जी। अब क्या करना है हमें, अब जो 0/0 की हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म मिली है, इसमें क्या क्या मेथड लग सकता है, हम क्या लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन। एंड सेकंड मेथड हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म 0/0 आई है तो लेवल 1 LH रूल हम इजीली लगा सकते हैं, ठीक है, LH रूल भी हम लगा सकते हैं। तो ये दोनों से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, x - 2 अपॉन, एक मिनट में क्वेश्चन यहाँ लिख लूँ। तो फैक्टराइजेशन से पहले सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये लिख सकते हैं x - 2, एंड डिनोमिनेटर क्या लिख सकते हैं, x - 2 x + 2, x - 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करना है, अब वही सेम स्टेप फर्स्ट वाला करना है। अब जो ये हुआ ना, एक बार लिमिट हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म से सॉल्व किया, जो भी अब हुआ आया है, फिर से स्टेप 1 पे जाना है। स्टेप 1 क्या कहता है कि लिमिट लगा के देखो, तो लिमिट लगाओ, आंसर क्या है 1/4। क्या ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है सेकंड स्टेप में? नहीं, कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो यही आंसर है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर मैंने ये LH रूल से किया होता तो क्या होता, LH रूल क्या कहता है, LH रूल क्या कहता है, LH रूल कहता है कि भाई डिफ्रेंशिएट करो, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 इज कांस्टेंट, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं, 0, x² का 2x -4 का 0, तो यही आएगा। फिर से क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, स्टेप 1 वापस से, तो 1 2 × 2, आंसर क्या आ गया 1/4। क्या ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है? कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इसका मतलब यही हमारा आंसर है और हमें अब स्टेप 3 पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मतलब हम कर क्या रहे हैं, फर्स्ट हम स्टेप 1 देख रहे हैं। स्टेप 1 में हम देख रहे हैं कि LHL RHL लगाना है या डायरेक्टली लिमिट पुट करनी है, ठीक है, ये स्टेप 1 है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप 1 लगाने के बाद 2 केस हो सकता है, या तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी या नहीं आएगी। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आई तो जो भी आया वही आपका आंसर है, रुक जाओ, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ, आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, कोई भी 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म से कोई भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब है कि आपको फर्दर स्टेप 3 के लिए जाना पड़ेगा। स्टेप 3 क्या कहता है आपका, कि कोई भी देखो कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, कैसे आपको आसान लग रहा है, उसमें से कोई एक चूज करो और सॉल्व करो। फिर से जो फंक्शन आएगा, सपोज इस वाले केस में x + 2 का आया फैक्टराइज करने के बाद, फिर से क्या करना है, फिर से हम स्टेप 1 पे जाएंगे, वही चीज करेंगे, फिर देखेंगे क्या कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म अब भी आ रही है या नहीं आ रही, तो आंसर है आ रही है, तो फिर से एक और बार, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे भी देखे हैं कि एक बार हम लगाते हैं कुछ मेथड, LH रूल लगाया, फिर से जो एक्सप्रेशन आया वो फिर से उसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, तो फिर से हम सॉल्व करते हैं, फिर से आ रही है, तो ऐसा हो सकता है। इसीलिए फॉर्मूले और बाकी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी वीडियोस में कवर किए हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ऑलमोस्ट सारे मेथड हमने कवर किए हैं, और अब मेंस के क्वेश्चन भी हम अब कवर करेंगे,
तो प्रैक्टिस करते रहिए एंड आप ये बहुत आसानी से समझ जाएंगे। एंड ये रिवीजन के तौर पे लिख लीजिए, जब भी आपका पेपर हो तो बस देख लीजिए एक बार स्टेप एंड बस, और कुछ नहीं करना। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिएगा, जिससे बाकी लोग भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।